कायनात में वाहिद ऐसी हस्ती नबी करीम अलैहिस्सलाम हैं जिनकी किसी भी बात को भी रद्द करें ईमान खत्म हो जाता है, और ईमान खत्म हो जाए तो फिर इंसान जन्नत से महरूम कर दिया जाता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान जितना मर्जी इबादतों में, रियासतों में, इल्म में, फकाहत में, बलागत में जितना मर्जी बुलंद बाला मर्तबा हासिल कर ले, सारी कायनात मिलके भी जब तक महबूब पैगंबर सलाम की बात के मुवाफिक बात करेगी, सबकी बात मानेंगे, सबको इज्जत देंगे, सबके सामने सब तस्लीमें खम करेंगे, लेकिन अगर इनकी बात महबूब पैगंबर सलाम की बात के मुखालिफ आ जाए तो भाइयों सबकी बात को छोड़ना हमारे ऊपर लाजिम है। सिर्फ महबूब पैगंबर सलाम की बात को पकड़ना और उसके ऊपर अमल करना अहले ईमान के ऊपर लाजिम है। तो ईमान का दूसरा तकाजा क्या है? दिल 100% उस मोहब्बत रसूल से सरशार हो कि जहां अल्लाह की बात आ जाएगी, महबूब पैगंबर की बात आ जाएगी, वहां किसी की बात को जो है मैं इख्तियार नहीं करूंगा, बात इख्तियार करूंगा सिर्फ अल्लाह के कुरान की करूंगा, महबूब पैगंबर सलाम के फरमान की करूंगा। उसके बाद भाइयों ईमान का तीसरा तकादा तो इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इकरार बिल लिसान, जुबान से इकरार करना, जुबान से इजहार करना जरूरी है, दिल के अंदर तस्दीक, दिल 100% हकीकत को तस्लीम करे, ये भी जरूरी है। तीसरा तकादा व अमलुम बिल जवारे, इंसान अमली एतबार से बताए कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला हूँ, मैं महबूब पैगंबर सलाम के ऊपर जो है ईमान रखने वाला हूँ। वो ईमान कैसे बताएगा? तो भाइयों अब ये कसवट्टी, ये मैदान मेरे और आपके सामने रख दिया गया है। जब अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है अल्लाहु अकबर वामलुम बिल जवारे, ईमान बतलाने का और ईमान दिखलाने का और मोहब्बत रसूल जाहिर करने का तकाजा हमारे सामने आ चुका है। अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब ये पैगाम सुनने के बाद भी मैं अपने घर से नहीं निकल रहा, अपनी दुकान से नहीं निकल रहा, फैक्ट्री कारखाने से नहीं निकल रहा, दोस्तों की मजलिस से नहीं निकल रहा, अपनी महफिल को नहीं छोड़ रहा, अपनी गेमों को नहीं छोड़ रहा, अपनी बातों को नहीं छोड़ रहा, अपनी दुनियावी मसरूफियात को नहीं छोड़ रहा, इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर ईमान मजबूत नहीं है। 3 उसूल हैं तो गोया के 30-33% एक उसूल को नंबर मिलते हैं। अब जो बंदा इकरारुम बिल लिसान कर रहे हैं, वह तस्दीकुम बिल कल्बी कर रहे हैं, जुबान से इकरार कर लिया, दिल से तस्दीक भी कर ली, लेकिन अमल नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि अब ये ईमान मुकम्मल नहीं है, अब ये ईमान नाक़िस है, ये अधूरा है। अल्लाह फरमा रहा है हय्या अलस सलाह, लोगों कामयाबी की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, यहाँ से कामयाबी मिलेगी। रब के सामने झुकने से अल्लाह परेशानियां दूर करेगा, अल्लाह के सामने झुकने से अल्लाह तुम्हारी मदद और नुसरत करेगा, अल्लाह के सामने झुकने से अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा। अब अल्लाह के ये सारे वादे जो हैं, जो कुरान के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाए हैं, अब अमली लिहाज से मैं बता रहा हूँ अल्लाह मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर का पैगाम सुन के भी कि अल्लाह बड़ा है, मैं कहता हूँ नहीं, अभी मेरी दुकान पे कस्टमर आया है, उसने 2-4 चीजें खरीदनी है, उससे मुझे इतना मुनाफा होना है, उस मुनाफे से मेरा रिस्क मिलना है, वो रिस्क मैंने अपने बीवी बच्चों को भी खिलाना है, तो लिहाजा अब जो है मेरी दुकान बड़ी हो गई, मेरा कारखाना बड़ा हो गया, मेरा कस्टमर बड़ा हो गया। भाइयों ये मैं जुबान से नहीं कह रहा, ये मैं दिल से नहीं कह रहा, लेकिन मेरा अमल बता रहा है। जब अल्लाह ने उस ईमान का इम्तिहान लिया था, अल्लाह दिन में 5 मरतबा इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह चाहता है 5 मरतबा ईमान वाले रब की बारगाह में आके झुक के रब के सामने इस चीज का इजहार करके सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह मैं आला नहीं, अल्लाह मेरा कारोबार आला नहीं, अल्लाह मेरी मोहब्बतें आला नहीं, अल्लाह मेरे रिश्ते नाते आला नहीं, अल्लाह तू ही अल्लाह है, अल्लाह तू सबसे बुलंदो बाला है, अल्लाह तू ही पाक व पक्तर है। तो लिहाजा जो लोग अल्लाह के सामने झुक के इसका इजहार कर रहे हैं, उनका ईमान रब की बारगाह में काबिल कबूल है। अब लोग कहते हैं कि भाई जिसने कलमा पढ़ लिया है अब जो मर्जी करता फिरे, अब वो जन्नती भी है, जन्नत का वारिस भी है। तो भाइयों नबी करीम अलैहि सलाम के वो फरमोदात कहाँ जाएंगे
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मेरी उम्मत में से कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे, जो जन्नत में जाने से इनकार करते हैं। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मेरे उम्मत में से। तो सहाबा ने हैरान होकर पूछा, अब ये वही लोग हैं जो कलमे का करार कर चुके हैं, तस्दीकुम बिलकल्ब कर चुके हैं, लेकिन तीसरे कैटेगरी में, तीसरे दर्जे में जब अमल की बारी आती है अमल नहीं कर रहे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में कौन जाएंगे? फरमाया, मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी ताबेदारी करेगा, जो मेरी बात मानेगा, मेरे तरीके के मुताबिक अपनी खुशी गमी गुजारेगा, अपना सफर हजर गुजारेगा, जिसका घर का माहौल जो है मेरे दीन के मुताबिक होगा, जिसका चेहरा मेरे दीन के मुताबिक होगा, जिसकी जुबान मेरे दीन के मुताबिक होगी, जिसकी निगाहें मेरे दीन के मतहत होंगी, जिसकी धड़कने, जिसका ख्याल, जिसके तसव्वुरात जो है मेरे दीन के मतहत होंगे, जिसकी ख्वाहिशात जो है मेरे हुक्म के ताबे हो जाएंगी, गोया कि वो जन्नत में जाना चाहते हैं। फमन आसानी दखलल जन्ना, और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उसको अहमियत नहीं दी, उसे इज्जत नहीं दी, उसे फॉलो नहीं किया, उसे इख्तियार नहीं किया, तो गोया कि वो जन्नत में जाने से इनकार करते हैं। भाइयों, ये फैसले तो महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कर दिए हैं, तो किसी से ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे अंदर ईमान है या नहीं है, और किसी के ऊपर ये फतवे लगाने की जरूरत ही नहीं है कि फलां काफिर है, फलां काफिर है, फलां जहन्नमी है। अपने गिरेबान में झांक के भाइयों मुझे अपना तज़किया करना है, अपना मुहासबा करना है। नबी करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, हासिबू क़ब्ल अन तुहासाबू, लोगों इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर सकराते मौत आ जाएं और तुम्हारे नामा अमाल को बंद कर दिया जाए और तुम्हें मट्टी के अंदर दफन कर दिया जाए, तुम्हारा खाता जो है वो क्लोज कर दिया जाए और अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले, इससे पहले तुम अपना अपना हिसाब खुद ले लो, अपना अपना जायजा खुद ले लो। अब देखें, अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, जब लोगों से पूछते हैं तो भाई नमाज पढ़ते हो, कहते हैं हाँ जी, हफ्ते के बाद जुमा पढ़ लेता हूँ, या साल के बाद ईद पढ़ लेता हूँ, या दिन में एक आध या दो नमाजें पढ़ लेता हूँ। तो भाइयों, ऐसे लोग, ऐसे नमाजी कुरान से इसका फैसला लें। कुरान क्या कहता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। कुरान ऐसे नमाजियों को नमाजी तो कह रहे हैं जो साल के बाद ईद भी पढ़ लेते हैं, हफ्ते के बाद जुम्मा भी पढ़ लेते हैं, एक आध दो नमाजें भी पढ़ ली, लेकिन फरमाया ऐसे नमाजियों के लिए अलग से जहन्नम में वादी है, तबाही और बर्बादी है। जहन्नम के देखते हुए अंगारे इनका मुकद्दर हैं। इनके लिए जो टूटी फूटी नमाजें पढ़ते हैं, जो 5 नमाजें रोजाना नहीं पढ़ते, फरमाया ऐसे नमाजियों के लिए बैलवादी है। तो भाइयों, मुख्तसरन ये है कि मोहब्बत रसूल का पहला तकाजा क्या है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाया जाए। और ईमान का तकाजा क्या है, हमारी जुबानों पे इकरार हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा हम किसी को रब नहीं मानते और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा किसी को नबी और रसूल नहीं मानते। और दूसरा तकाजा दिल के अंदर यही हो कि सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है मैं अल्लाह से करता हूँ, अल्लाह के महबूब पैगंबर से करता हूँ, और सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है इन दोनों की बात के साथ करता हूँ, इन दोनों के फरमुदात के साथ करता हूँ। और तीसरा ईमान का तकाजा, अगर चाहते हैं मुहिब्बान रसूल में मेरा और आपका नाम लिखा जाए कि ये वो लोग हैं जो रब के महबूब पैगंबर से सही मानों में मोहब्बत करने वाले थे, पहले ईमान पूरा कर ले। ईमान का तो पूरा होगा जब इंसान अमली लिहाज से भी बताएगा कि मैं मुसलमान हूं। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, हमारे और मुशरिकों के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। एक मुकाम पे फरमाया, हमारे और कुफार के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। और भाइयों, अब ये बात अगर कोई कारी कर दे तो कहते हैं, फतवे लगाते हैं कि आपने काफिर बना दिया, आपने मुशरिक बना दिया। तो भाइयों, मेरा फतवा नहीं, महबूब पैगंबर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि हमारे और मुशरिकों के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है, हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। तो लिहाजा भाइयों, ईमान रब की बारगाह में वही कबूल है जब तक मैंने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम अलैहि सलाम की जात
ज़ात अक़दस को 100% जो है अपने लिए नमूना नहीं पकड़ा, इबादत में भी, मामलात में भी, कि मेरी नमाजें भी नबी अलैहिस्सलाम की नमाजों जैसी हो, मेरे रोजे भी नबी अलैहिस्सलाम के रोजों जैसे हो, मेरा हज उम्रा भी नबी अलैहिस्सलाम के हज उम्रे जैसा हो। मामलात हैं कि मैंने वालिदैन की ताबेदारी करनी है, किस तरह? जिस तरह महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सिखाई है। बीवी बच्चों से मामलात करने हैं, किस तरह? जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने सिखाए हैं। तो गोया के दोनों मामलात जो हैं, अल्लाह की बंदगी और इबादत हो या हुकूकुल इबाद के मामलात हो, जब तक 100% इख्तियार नहीं करूंगा, गोया के ईमान नहीं है। अगर ईमान नहीं है, मोहब्बत के दावे करते रहे, अल्लाह के यहाँ ना ईमान कबूल है ना मोहब्बत कबूल है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह मसीह मौलूम कुरान और नबी सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।